हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। ये क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। प्रीवियसली हमने क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी कर ली है। आज अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते, तो इसके लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक डायग्राम बना लिया जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये बेसिकली वो लाइंस हैं जिनके अबाउट अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करेगा। तो उसके पाथ को, उसकी ट्रेजेक्टरी को हमने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस may be defined as the curve along which a small positive charge would tends to move when it is free to do so in an electric field। क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे किसी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इसके पास कोई टेस्ट चार्ज आएगा, तो भाई टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करने वाला है। रिपेल करेगा तो टेस्ट चार्ज इससे दूर ट्रेवल करेगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज ट्रेवल करेगा। तो जो भी पाथ के अलोंग ये ट्रेवल करेगा या ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, उन पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखी है, तो इसको यूनिवर्सली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेस का यूज करते हैं। हमेशा रे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, द लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। मतलब क्या है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से स्टार्ट करेंगी और अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस है तो हमेशा नेगेटिव चार्ज पे जाके ये फिनिश करेंगी। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एकदम आइसोलेटेड रखा हो और उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो कहां पे फिनिश करेंगी, वो इंफिनिटी पे फिनिश करेंगी। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं वो इंफिनिटी पे जाके फिनिश करेंगी या एंड होगी। लेकिन और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है तो उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके फिनिश हो रही हैं वो कहीं इंफिनिटी से आ रही हैं। तो पॉइंट नंबर 1 is the line of forces starts at positive charge or infinity and ends at negative charge। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। The tangent at a line of force at any point gives the direction of electric field and electrostatic force at that point। That is why the lines are sometimes called as line of forces। Suppose मैंने बोला कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप कर दूंगा, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉप करूंगा, तो ये एक तो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड डायरेक्शन देगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इसीलिए हम कई बार इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। फील्ड लाइंस का टॉपिक मिलेगा मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन नहीं शो करती, इसलिए हम उनको केवल फील्ड लाइंस बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए अपन इनको कई बारी बुक्स में आप रीड करोगे कि इनको लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है। आगे देखें, दे कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। व्हाट इट मीन्स, अगर सपोज एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, लेकिन वापस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगी। दैट मीन्स ये इस तरीके का क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। एक रीजन बेसिक क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट कर रही है और नेगेटिव पे फिनिश कर रही है तो नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करेगी,
और पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो वहां फिनिश नहीं करेगी, मतलब ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। The relative closeness of the line of forces give a measure of the strength of electric field at any point और रीजन। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने 3 पॉइंट्स कंसीडर करे और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ए पे कुछ और होगी, बी पे कुछ और होगी और सी पे कुछ और होगी। अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा कहां होगी, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे उससे कम होगी, क्योंकि वहां पे सी के कंपैरिजन में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी डिस्टेंस अपार्ट है। और सबसे कम कहां होगी, सबसे कम पॉइंट बी पे होगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा रेयर है। मतलब अगर लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोजली पास हो रही हैं, तो वहां पे स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी। अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो टू लाइन ऑफ फोर्सेस कैन क्रॉस ईच अदर। ऐसा क्यों भाई, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। रीजन क्या है, टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा तो एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉप होने वाली है E1 के लिए, साइमल्टेनियसली दूसरी टेंजेंट ऐसी ड्रॉप होने वाली है E के लिए। मतलब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन होगा तो दोनों लाइन ऑफ फोर्सेस के ऊपर टेंजेंट डिफरेंट डायरेक्शन शो करेगी। इसीलिए दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या किसी भी चीज का डायरेक्शन एक यूनिक होगा। एक समय पे साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे देखें, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट बिगिंस और एंड ऑन द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा और मैंने इधर से बोला भाई 4 लाइन ऑफ फोर्सेस यहां से जनरेट हो रही हैं, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज रखा तो इधर से 4 लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। अगर मैंने +2 कूलम का चार्ज रखा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे चार्ज डबल हुआ तो लाइंस भी डबल हो जाएंगी, यहां पे 8 लाइंस जनरेट करेंगी। अगर इसी रेशो में मैं और ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो लाइन ऑफ फोर्सेस का जनरेशन या लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट करेंगी। और अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उधर पे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस आके एंड करेंगी। तो जो भी चार्ज होगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बड़ा चार्ज ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस, छोटा चार्ज कम लाइन ऑफ फोर्सेस। कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, उनको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लें, ये कई बारी मार्क करने के लिए आ जाते हैं। जैसे सपोज केस 1, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है और इक्वल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्वल हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो लाइंस इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। अगर सपोज दो अपोजिट अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी, नेगेटिव पे खत्म करेगी। कुछ डिफरेंट चार्जेस की तरफ जाएंगी, इसके पास कुछ और चार्जेस की तरफ से भी लाइंस आएंगी। अगर सपोज चार्जेस लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव रखे हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल्सिव होंगी। लाइक दिस, ये मीट नहीं करेंगी कभी भी, एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी और एक दूसरे से अलग दूर जाती होंगी। ये फॉर लाइक चार्जेस। फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक पॉइंट और इधर पे ही आता है, अगर सपोज कोई कंडक्टर है और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कहाँ है, पूरा सरफेस पे कंसंट्रेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस भी जीरो ही रहेंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये प्रीवियस ईयर 3 positive charges of equal value q are placed at the vertex of an equilateral triangle. The result line of forces should be sketched as। हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 चार्जेस हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे प्लेस्ड हैं, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और नेचर भी लाइक है। मतलब अगर तीनों पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव रहेंगे या तीनों नेगेटिव रहेंगे। आगे समझते हैं। अब देखो, इसके ऊपर हमको उधर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डायग्राम में दी हुई है। सबसे पहले भाई यहां पे क्लोज लूप दिख रहा है सेंटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं जनरेट करती या क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। सिमिलरली आपको ऑप्शन नंबर डी में भी क्लोज लूप दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया क्योंकि ये भी क्लोज लूप में। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस पॉजिटिव से जनरेट हो रहे हैं तो पॉजिटिव पे एंड नहीं करेंगे। यहां पे भी ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हमने तीनों लाइक चार्जेस रखे हैं, तीनों पॉजिटिव होंगे, तो अगर लाइन पॉजिटिव से जनरेट कर रही है तो पॉजिटिव पे एंड नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। रिपल्सिव है, कहीं पे कोई क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रहा है और सारी लाइंस रिपल्सिव है। अगर पॉजिटिव से जनरेट हो रही है, जैसे यहां पे देख लो, पॉजिटिव से ये लाइन जनरेट हुई और रिपल्सिव नेचर की है, रिपल्शन ऑफर हो रहा है इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस जेडबलई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 2010 जेडबलई मेंस में आया क्वेश्चन है भाई। हमको क्या दिया हुआ है, a few electric field lines of a system of 2 charges q1 and q2 fixed at 2 different points on x-axis as shown in figure। हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं q1 और q2, और इसके ऊपर प्रेडिक्ट करवा रहा है कि these lines suggest that। ये मल्टीपल करेक्ट का आंसर, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब हमें फर्स्ट 2 में से कुछ एक आंसर बताना है। ऑप्शंस इसके कैसे होंगे, ऑप्शंस क्या होंगे, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, लाइक दिस। ये एक से ज्यादा मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। पॉजिटिव चार्जेस से लाइन स्टार्ट करती हैं और नेगेटिव पे एंड होती। तो यहां से हम देखते हैं कि पहली बात तो हमको समझ में आ रहा है कि यहां से लाइन जनरेट हो रही है, Q1 से लाइन जनरेट हो रही है और Q2 पे एंड कर रही है, मतलब Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है। आगे देखो, दूसरी पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस Q1 से ज्यादा जनरेट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां पे कितनी लाइंस फिनिश हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 से, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस Q1 से ज्यादा जनरेट हो रही हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, Q2 पे ज्यादा लेस नंबर ऑफ लाइंस एंड कर रही हैं। तो अपन ने देखा था एक प्रॉपर्टी की लाइन ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस होंगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
2 पे देखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 3 एंड 4 ये तो गलत है। अब देखते हैं 1 और 2 में से कौन सा सही होगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अच्छा, मतलब इधर से हम कुछ यहां जाएं फाइनाइट डिस्टेंस, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगी। और दूसरा ऑप्शन दे रहा है एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? तो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 0 होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 0 होगी, दैट मीन्स उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बोलेंगे। वहां पे चार्ज प्लेस करने में सिस्टम की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रही है तो वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है तो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट लेसर मैग्नीट्यूड के साइड में आता है। हमेशा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम उस चार्ज के पास आता है जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखें। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साइड में आएगा। मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पे लाई करने वाला है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम Q2 के राइट में लाई करने वाला है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा सही आंसर होगा ए एंड डी। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।